Hello, welcome you all to Above. जॉइंट CSIR UGC नेट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। फॉर्म फिलअप करने का एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है 1 मई से। ठीक है, 1 मई 2024। फॉर्म फिलअप आप कहाँ पे करोगे? इस वेबसाइट में जाके आप करोगे फॉर्म फिलअप। ऑनलाइन में ही एप्लीकेशन करना होगा। csirnet.nta.ac.in इस साइट में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है एंड सबमिट करना है। जिस चीज को लेके स्पेकुलेशन चल रहा था कि इस बार ऑफलाइन मोड हो सकता है, वो नहीं हुआ है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि इस बार भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एज यूजुअल 180 मिनट यानी कि 3 आवर्स का। एग्जाम का प्रोबेबल डेट है 25 या फिर 26 या फिर 27 जून। बट जो सबसे बड़ी चीज चेंज हुआ है इस बार के एग्जामिनेशन में, जो सबसे बड़ी चीज चेंज हुआ है दैट इज इस बार 3 कट ऑफ रहेगा। देयर विल बी 3 डिफरेंट कट ऑफ दिस टाइम। फर्स्ट कट ऑफ किस लिए रहेगा? फर्स्ट कट ऑफ रहेगा फॉर JRF। ये कट ऑफ सबसे ज्यादा होगा, मान लेते हैं X। उसके बाद कैटेगरी 2 है असिस्टेंट प्रोफेसर AP एंड PhD एडमिशन के लिए। इसको अगर हम मान लेते हैं कट ऑफ जाएगा Y। एंड फाइनली जो थर्ड कट ऑफ है वो फॉर ओनली PhD एप्लीकेशन, उसका कट ऑफ अगर जाएगा Z तो X सबसे ज्यादा होगा, Y Z से भी ज्यादा होगा। ये होगा इस बार का 3 कट ऑफ। जो सिर्फ Z मार्क्स को क्रॉस कर पाएगा वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा ओनली फॉर PhD। और उसका भी एक टाइम लिमिट है। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन से विद इन 1 ईयर आपको PhD के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, जो Y कट ऑफ को क्रॉस कर पाएगा वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप यानी कि जिसको हम लेक्चरशिप बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड PhD दोनों के लिए एलिजिबल है। मतलब वो IIT NIT या कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन में PhD के लिए भी अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर कोई PSC एक्सेट्रा के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट निकलता है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, अगर वो PhD के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए भी वैलिड रहेगा ओनली 1 ईयर। ये मार्क्स उसका ओनली 1 ईयर वैलिड रहेगा अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हो तो। लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। ओके, देन आता है हाईएस्ट कट ऑफ विच इज X। अगर X मार्क्स आपने क्रॉस कर लिया तो आप JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड साथ ही साथ ऑब्वियसली आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। JRF का स्कॉलरशिप क्या है? फर्स्ट 2 इयर्स जब आप JRF रहोगे 37,000, और उसके बाद यू विल गेट SRF पोजीशन सीनियर रिसर्च फेलो। और वो 3 साल सीनियर रिसर्च फेलो में आपका स्कॉलरशिप होगा 42,000 पर मंथ स्कॉलरशिप। अब कैटेगरी टू एंड कैटेगरी 3 इन दोनों के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। इन दोनों के लिए देयर इज नो एज लिमिट, बट JRF के लिए एज लिमिट है। दैट एज लिमिट इज 30 years. That is 30 years as on first day of the month in which examination is conducted in June. रिलैक्सेशन दिया जाएगा अप टू 5 years इफ यू बिलोंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी या फिर SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड टू वीमेन एप्लीकेंट्स। इन सबको 5 years का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे आपको बताया कि इस बार भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। एंड केमिकल साइंस के लिए वही पैटर्न रहेगा एग्जाम का कि पार्ट A में आपको देखने को मिलेगा 20 क्वेश्चन, जिनमें से आपको करना होगा 15, हर एक का मार्क्स होगा 2। पार्ट B में आपको देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन, जिनमें से आपको करना होगा 35, हर एक का वेटेज रहेगा 2। एंड पार्ट C में जिसका सबसे ज्यादा अहमियत है नेट में, उसमें 60 क्वेश्चन रहेगा एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 25 क्वेश्चन, हर एक का वेटेज रहेगा 4 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4, यानी कि पार्ट A में -0.5, पार्ट B में भी -0.5, लेकिन पार्ट C में -1। सो टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एंड टाइम रहेगा 3 आवर्स। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 120, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा ओनली 75।
और एग्जाम का डेट क्या है? एग्जाम का डेट है 25 या तो फिर 26 या तो फिर 27 ऑफ जून, यानी कि इसके ठीक पहले ही आपको क्या एग्जाम देना पड़ रहा है? 22 एंड 23 जून को आपका जीएसआई का मेंस है। जो लोग भी जीएसआई मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं उनका सेम प्रिपरेशन में पूरा ये हफ्ता खींच जाएगा। आप सीएसआईआर नेट भी क्लियर कर पाओगे, उसके पहले जीएसआई में भी आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन होगा, आई होप। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।